सबसे पहले कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को मैं कंप्यूट तक छोड़ दूं तो इसका मतलब है कोई चीज़ कंप्यूट हो रही है, कैलकुलेट हो रही है, इवैल्यूएट हो रही है। और इसके आगे हमने आर लगा दिया कि जो ऐसी डिवाइस जो कंप्यूट करती है, जो भी आप इसको काम देंगे, जिसके लिए ये ट्रेंड है या इक्विप्ड है, ये करेगा। जो आपने इसके अंदर हार्डवेयर लगाया हुआ है, जो उस चीज़ों को समझता है, वो ये करेगा। तो कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जो आप छू सकते हैं, यानी जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। तो अगर आप कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, है ना। माउस है, उसको आप टच कर सकते हैं। सीपीयू है, उसको आप टच कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऐसा वेयर है जो सॉफ्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि भाई आप जो चला रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स है, इसके पीछे कोड लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपने कुछ बनाया हुआ है और वो हार्डवेयर के ऊपर चलता है। हार्डवेयर इसको फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर को चलाने में। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर यही है कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर आप देखें ये मॉनिटर है, ये एक फिजिकल डिवाइस है, ये हार्डवेयर है क्योंकि इसको आप छू सकते हैं, है ना। और हार्डवेयर, अगर इसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे हैं तो, या सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो हार्डवेयर का क्या यूज़ होगा? कोई भी यूज़ नहीं है। अगर एक मोबाइल बंद या ख़राब आपके हाथ में है तो उसका क्या यूज़ है? जब तक उसमें एंड्रॉयड नहीं चल रहा है, जब तक उसमें iOS नहीं चल रहा है। ओके, ये कुछ मैंने डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर, इनके बीच में कोई ना कोई तो धुरी होगी, कोई ना कोई तो जॉइनिंग फोर्स होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन दोनों को चलाती होगी या इन दोनों में सामंजस्य पैदा करती होगी। तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर ही है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में एकदम बिठा लेना है कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, मैं इसको ओएस कहूँगा, ये सॉफ्टवेयर ही है। जैसे कंप्यूटर का स्विच ऑन बटन आप दबाते हैं, जैसे आप बटन दबाते हैं तो अपने आप सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन्वोक होता है, सबसे पहले यही चलता है, मतलब ये अपना काम शुरू कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले कुछ बेसिक एक्टिविटी होती है जिसे हम बायोस कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट, कि भाई सारी चीज़ें चेक होती है। वो भी एक प्रोग्राम होता है, वो चेक करता है कि आपका रैम ठीक काम कर रहा है कि नहीं करता है, हार्डवेयर ठीक है कि नहीं, कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, जितने भी चीज़ें हैं उसको ये चेक करता है। फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। ओके, तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से चल गया, रन हो गया, तो आपको ये स्क्रीन पे दिख जाता है, वो जिसे हम मेन स्क्रीन कहते हैं, डेस्कटॉप पे। यानी कि आपका जो मॉनिटर है उसकी जो डेस्कटॉप है, वो जो भी स्क्रीन आपकी पहले आती है उसको हम कह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, हम केवल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लैपटॉप की भी बात करेंगे। हम यहाँ पर आपके जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्मार्टफोन्स, उनकी भी बात करेंगे। तो ये सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, सब पे ऑलमोस्ट। स्मार्टफोन पे तो चलता ही चलता है, लैपटॉप पे चलता है, डेस्कटॉप पे चलता है। तो इसमें सबसे उबुंटू का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो ये फ्री और ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो सालों से चला आ रहा है, यहीं से शुरुआत हुई थी एक्चुअली। ये इसे आप कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई है। विंडोज़ 3.1 वर्जन, विंडोज़ वर्जन कोई एक जो डॉस वर्जन था, सबसे पहला इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डिस्क से चलता था, फ्लॉपी डिस्क से चलता था। फिर 3.1 आया, फिर उसके बाद 95, 98, ऐसे करते करते विंडोज़ आज जिस में पहुंचा है, विंडोज़ 10 पे हम आ गए हैं और इसके आगे भी बढ़ रहा है। तो विंडोज़ तो खैर मेरा सबका फादर कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद एप्पल के सिस्टम जब आए तो मैक जो है वो एप्पल का हार्डवेयर है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास मोबाइल हो मैक का या कहें एप्पल का, तो उसमें आप iOS देखते हैं। स्मार्टफोन्स हैं मोस्टली, इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है।
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को एक लाइफ देने के लिए, सारी एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल सिस्टम्स के भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैंने बताया एप्पल का सिस्टम है तो iOS, गूगल एंड्रॉयड जो है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल सारे स्मार्टफोन उसी पे चल रहे हैं। तो जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आप ब्राउज़र की बात करें, ब्राउज़र क्या होते हैं, इससे आप वेबसाइट खोलते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं। गेम्स हैं, चाहे जो ऑफिस के टूल्स हो, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया या एक्सेल हो गया या आपका एक्सेस हो गया या सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये चलते ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो एक कम्युनिकेशन या एक लिंक का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, चित्र देखेंगे आप, ये मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है। ये आपका उबुंटू का डेस्कटॉप है। अगर आप विंडोज़ जानते हैं तो आप उबुंटू सीख जाएंगे, उबुंटू जानते हैं तो विंडोज़ सीख जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी फाइल मैनेजमेंट होता है, इसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती है। अब आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है।